मिलने को मिल रहा है ग्रीनलैंड में दो कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स। डेनमार्क कहता कि अगर आप ग्रीनलैंड आएंगे हम गोली चला देंगे, पुरानी बात है। तो ग्रीनलैंड के एक सेनेटर से पूछा, बोला भाई साहब आप क्या अमेरिका से भिड़ सकते हो? कहता भिड़ तो सकते हैं। कहता जीत सकते हो? कह रहा नहीं जीत सकते। तो कह रहा आप क्या करोगे? कहता मैं लोगों की मैयतों में जाऊंगा, फ्यूनरल्स में जाऊंगा अगर हमारे अमेरिका से भिड़े। तो वी कैन रेजिस्ट अमेरिका बट वी कैन नॉट स्टॉप देम, वी कैन नॉट विन देम। तो बोले क्या करना है? और बैकड्रॉप में जाइए, कल मैंने आपको बोला था कि मार्को रूबियो कह रहा कुछ ग्रीनलैंड पे बात हो रही है, और आज मार्को रूबियो ने कहा कि मैं अगले हफ्ते ग्रीनलैंड जा रहा हूं। यहां मैं आपको एक चीज से वार्न कर रहा हूं, ये ट्रंप कोई गेम खेल रहा है। क्यों? आज ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया और एक चीज मेरी प्रेडिक्टेड चीज एक और सच हुई, और ये स्टेटमेंट आया है डोनाल्ड जॉन ट्रंप के मुंह से। इट इज फ्रॉम द ट्रंप्स माउथ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, ट्रंप ने कहा। मैंने कहा था वन ऑफ द रीजंस व्हाई ट्रंप वांट्स ग्रीनलैंड, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन, नेटो का, नॉर्थ आर्कटिक सी रूट, ऑयल गैस, ये सब तो कहा मैंने। तो बोला भाई एक बात बताओ कि मैंने आपको बोला जो बड़ा रीजन है ट्रंप के ग्रीनलैंड लेने का, अगर ट्रंप ग्रीनलैंड नहीं लेगा एक दिन चाइना और रशिया उस पर कब्जा ना कर ले, खासकर चाइना। कहा था नहीं कहा था? आपको याद है? 2-4 कमेंट्स विल डू। कहा था नहीं कहा था? मैंने कहा उस पर चाइना या रशिया कब्जा कर सकता है, दैट इज द बिगेस्ट वरी ऑफ ट्रंप। डू यू रिमेंबर दिस? 2-3 कमेंट्स विल डू यार, माय टीम विल शो इट। जरा थोड़ा आप भी इंटरेक्टिव रहिए ना, हमारा तो इंटरेक्टिव शो होता है। यस, ये आज 2-3 कमेंट जो है तो अब दिखा दीजिएगा टीम। ये आज ट्रंप ने खुद कहा, ट्रंप एक रिपोर्टर्स को एड्रेस कर रहा था, उन्होंने कहा भाई सर आप ग्रीनलैंड को क्यों चाहते हो? उसने कहा भाई मेरी बात सुनो, ग्रीनलैंड हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या? बिसाइड्स ऑयल गैस, नॉर्थ आर्कटिक सी रूट। कह रहा ग्रीनलैंड के बाहर देखो चाइनीज और जापानीज डिस्ट्रॉयर्स है, और वहां चाइनीज सबमरीन्स है, वहां रशियन सबमरीन्स है। वी डोंट वांट कि रशिया और चाइना टू कैप्चर ग्रीनलैंड, वी डोंट वांट चाइना एंड रशिया टू बी अवर नेबर, कोट अनकोट ट्रंप। जो मेन रीजन ट्रंप ने आज कहा, आपके भाई ने उसको हफ्ते भर पहले कह दिया था, दिस इज द रीजन व्हाई ट्रंप वांट्स ग्रीनलैंड। और मैंने भारत विचार पे नहीं कहा, मैंने बाकी चैनलों पे भी कहा, मैंने टीवी चैनल्स पे भी कह चुका हूं कि दैट इज द रीजन व्हाई। और ये आज ट्रंप ने खुद कहा। और फिर एक बड़ा सवाल आया, तो बोलता कि यार वो डेनमार्क वाले तो कहते हैं वो हमारा है। कहना अगर हम भाई कहता है सर इज ऑलवेज योर 100% राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रोस। तो कहता है कि यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अब देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई, उसने कहा कि अगर आपके पास ग्रीनलैंड है तो भाई ये डेनमार्क वाले कह रहे ग्रीनलैंड हमारा, कह रहे यार अगर तुम्हें बोटिंग बे मिल गई तो वो तुम्हारा है। इस हिसाब से तो हमारे भी कई सब बोट्स वहां गए, हमारे भी कई सारे शिप्स वहां जाते, तो हमारा हो गया क्या? जहां तुम्हारे बोट को मतलब ना, वेयर यू कैन एंकर अ बोट, डज द प्लेस बिलोंग टू यू? नो, इट डजंट बिलोंग टू यू। कैन यू प्रोटेक्ट द प्लेस? नो, यू कैन नॉट प्रोटेक्ट द प्लेस। एंड आई एग्री, कल को रशिया करे ना करे, चाइना 100% एक दिन उस पर कब्जा करेगा। 54-56 हजार के लोग हैं, और वहां चाइना घुस गया, बॉस यूरोप की वाट लगा देगा चाइना। एक नए मिसाइल बेस बनाएगा, एक नया कांड करेगा। यू कैन नॉट इमेजिन द सिक्योरिटी डिजास्टर इट विल क्रिएट फॉर यूरोप एंड अमेरिका। कह रहा हमें तो भाई इसको लेना ही लेना पड़ेगा। ट्रंप के अब बोलोगे आप यार ट्रंप ने कह दिया तो चाइना तो आज भी ले सकता, रशिया आज भी ले सकता। भाई साहब एक बार ट्रंप ने कह दिया, अब चाइना रशिया नहीं आएगा चाइना, क्योंकि अगर अब की बार चाइना और रशिया आता है तो इसका मतलब आप ट्रंप से पंगा ले रहे हो। दे डोंट वांट टू गेट इनटू कन्फ्रंटेशन विद ट्रंप, दे विल नॉट कम देयर। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। कह रहा बॉस ये तो। फिर एक रिपोर्टर कहती है सर एक बात बताओ, आपके पास ग्रीनलैंड में बेस है, नहीं सॉरी आपके पास डेनमार्क में बेस है। कहता आई लव डेनमार्क, आई लव द पीपल ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क के लोग अच्छे, मुझे कोई तकलीफ नहीं डेनमार्क से। कह रहा बॉस आपके पास अगर बेस है तो वहां जाने की क्या जरूरत है? मतलब आप तो वहां मिलिट्री बेस खोल लो, आप तो वहां माइनिंग कर लो, यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन इवन डू माइनिंग देयर। मतलब लोग सोच रहे थे ट्रंप के दिमाग में ऑयल एंड गैस। उसने बोला बहुत अच्छी बात बोली, कहता अगर मेरा वहां कोई, तो अगर वो सब आपके पास है, देन व्हाई डू यू नीड द टेरिटरी? टेरिटरी का माइनिंग है, बेस बना लो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो। ट्रंप ने कहा जब मैं फर्स्ट टाइम में आया था मैंने इनको बोला खरीद लो, मैंने इनको बोला एक विलय करते हैं अमेरिका के साथ मिलाते, इन्होंने मना कर दिया। अगर आप ये नहीं माने विल टेक इट द हार्ड वे। तो ट्रंप ने क्लियर बोल दिया विल टेक इट द हार्ड वे। अब यहां सवाल आता है आप हार्ड वे क्यों बात कर रहे हो? अगर आपका मिलिट्री बेस है बाजू में, आपका माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपको तेल मसाला चाहिए निकालो साहब, क्या दिक्कत है? अपना एक और मिलिट्री बेस खोलना खोल दो। तो ट्रंप ने बॉस एक फंडामेंटल स्टेटमेंट आज कह दिया जो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को कंप्लीटली चेंज करता और परमानेंटली चेंज करता। ट्रंप ने कहा, कह रहा है मैं उसको तभी प्रोटेक्ट कर पाऊंगा व्हेन आई ओन द प्लेस। लीज्ड प्लेस को प्रोटेक्शन नहीं मिलती।
या इनकी किराए के मकानों पे लड़ाइयां नहीं होती, अपनी प्रॉपर्टी हो तब लड़ सकता हूं मैं। आई कैन प्रोटेक्ट इट अंडर द अमेरिकन फ्लैग एंड विद द अमेरिकन आर्मी इफ इट इज अ पार्ट ऑफ अमेरिका, नॉट अ लीज, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट विद अमेरिका। तो ये आज के बाद एक नया अध्याय शुरू हो गया है। और साथ में कहता एक बात देखो, आप ईरान की बात करो, तुम्हारा बरकत मियां, ये बरकत मियां नहीं कि बरकत हुसैन ओबामा, कोई कहता बरकत हुसैन ओसामा भी है, कहता बरकत मियां ने ईरान के साथ 9 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, और ईरान की क्या हालत है आप देख रहे हो। कह रहा 9 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, 50 साल को, 100 साल को या 500 साल को, कोई भी कंट्री कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट अनफोर्सेबल। उसने कहा क्यों? कहता भैया वही वाली बात है, यू कैन नॉट प्रोटेक्ट द थिंग्स व्हिच आर लीज टू यू, बट यू कैन डेफिनेटली प्रोटेक्ट द थिंग्स व्हेन दे आर ओन्ड बाय यू। तब तुम्हारा राइट बनता है, लीज चीज पे कॉन्ट्रैक्ट पे तुम राइट प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। कल को चाइना आएगा, रशिया आएगा, मैं आई कैन नॉट प्रोटेक्ट इट बिकॉज इट्स नॉट माय प्रॉपर्टी, इट्स लीज टू मी, है तो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी ना। तो ट्रंप आज आपको एक चीज कह रहा है कि कोई भी अब दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट ट्रंप को मंजूर नहीं है। मतलब 0 and 1 वाला खेल है, 0 या 1 वाला खेल है, या तो उस पार या इस पार, मेरे को बीच की कोई चीज समझ नहीं आती बॉस। या इनकी किसी भी तरह का एग्रीमेंट ईरान के साथ हो या किसी और कंट्री के साथ मंजूर नहीं, इसीलिए वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया। इसीलिए जिस किसी पे भी कर्जा है, कर्जा ही करना। और आप आपको समझ गए कि ईरान के साथ कोई डील क्यों नहीं हो सकती। खमेनी के टैक्टिक्स पे आने वाला हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब किसी के साथ कोई डील नहीं हो सकती। तो अब या तो मुझे पूरी चाहिए या मैं वहां घुसूंगा नहीं। डील बिल कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट मुझे समझ नहीं आता। आई हैव टू ओन द प्लेस। नया पॉलिटिकल पैराडाइम है, नई जियो पॉलिटिकल मैसेजिंग है, कुछ नहीं हो सकता। मेरी जगह मेरा कब्जा। यानी कि ये अप्लाई कहां होगा बताइए? ये लॉजिक किस पे अप्लाई होगा, किस पे होगा? एनीबडी वांट्स टू टेक अ गेस? 2 क्विक 3 गेसेस, 3 क्विक गेसेस। अगर ये लॉजिक ट्रम्प बता रहा तो ये लॉजिक किस पे अप्लाई होगा? और ये बड़ी तैयारी कहां की कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं। ये ट्रम्प का दिमाग ना सॉलिड चल रहा है आजकल। ये एक और चीज पे निशाना मारा। एनीबडी वांट्स टू गेस किस पे मारा? आई हैव अ सिप ऑफ हॉट वाटर यार, कम ऑन, 3 गेसेस। फर्स्ट 3 पीपल, फर्स्ट 4 पीपल विल शो। बताइए किस पे हाथ मारा है? चाइना नहीं, चाइना नहीं, वेनेजुएला नहीं, कोलंबिया नहीं। ओके, क्विज ओवर। लेट मी कम टू द थिंग। गिडिंग, आप कमेंट्स भेज सकते हैं। देखिए जो कैन वी कमेंट ऑफ द स्क्रीन। देखिए पहला ये निशाना मार रहा है, बिल्कुल ये मारा यूक्रेन पे। वाओ मेरी टीम यार, ये तो मेरी टीम से है। कैन वी हैव द लास्ट कमेंट प्लीज? वाओ देखो भैया, हमारी टीम भी स्पेशलिस्ट बन गई है। तालियां। ये निशाना मारा ताइनार, अगर ये निशाना मारा यूक्रेन पे। क्यों? अगर मैं कह रहा हूं कि अगर जगह तब तक मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तब तक मेरा कंट्रोल नहीं आएगा, जब तक मैं उसको ऑन नहीं करूंगा। तो रशिया भी तो यही कह रहा है, यूक्रेन की ये जमीन मेरी है, यूक्रेन की ये जमीन मेरी है और मुझे दे दो, बात खत्म। और जब तक मुझे ये जमीन नहीं दोगे बॉस, हाउ डू आई ओन द लैंड? मैं लैंड को कैसे ओन करूंगा? तो ये अपने साथ ग्रीनलैंड के साथ यूक्रेन पे रशिया के कब्जे को भी लेजिटिमेट कर रहा है। और जब मैंने आपको बोला था इसकी और पुतिन की अंडरस्टैंडिंग है, ये रहा आपके सामने प्रूफ। ये रहा आपके सामने प्रूफ। बोला अगर वो आराम से नहीं मानेंगे, देन विल टेक इट द हार्ड वे, मतलब विल यूज द मिलिट्री। अब यही बात गई डेनमार्क, तो बोला भाई साहब आप क्या करने वाले? वो ट्रम्प भाई तो कह रहे कि मैं मिलिट्री का यूज करूंगा। आपके क्या विचार है इस पे? आज यहां डेनमार्क ने इसको एक स्पिन दे दिया। डेनमार्क की जो मैं प्रतिक्रियाओं को देख रहा था, भाई हम डिफेंड नहीं कर सकते, वो सब तो समझ आता है। डेनमार्क कहता बॉस अगर हम पे अटैक हुआ, हम तो रोक नहीं पाएंगे अमेरिका, ये वो मानते हैं। बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू काइंड ऑफ आस्क फॉर द चार्टर 5 की वी एज अ नेटो कंट्री और अटैक। बट उससे पूछेंगे आपको तो दूसरी नेटो कंट्री अटैक करी, तो हाउ विल यू रिवोक, हाउ विल यू कॉल फॉर चार्टर 5? कह रहा अगर मैं चार्टर 5 रिवोक करूंगी तो नेटो तभी टूट जाएगा। नोबडी इज गोइंग टू फाइट फॉर डेनमार्क और अगेंस्ट अमेरिका, तो नेटो वहीं टूट जाएगा। तो मतलब अगर डेनमार्क ने चार्टर 5 की अर्जी डाली है, चार्टर 5 को रिवोक कर लिया, तो नेटो वहीं टूट गया। और ट्रंप यही चाहता कि यार नेटो से चार्टर 5 हटाओ या नेटो को तोड़ दो, मैं नेटो में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर तुम मुझे 5% जीडीपी का नहीं दे सकते बॉस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग यू, वही तो ये कहता है। अब ये डेनमार्क के कंधे पे तलवार रख दी इसने, तुझे चार्टर 5 रिवोक करना है। उसी दिन नेटो टूट गया और उसी दिन तेरी जो रहा सहा कवर था वो भी गया। अब यहां डेनमार्क फंस गया। और डेनमार्क क्या कह रहा है? डेनमार्क कह रहा जी फिर मैं चार्टर 4 रिवोक, आई विल आस्क फॉर चार्टर 4। व्हाट इज चार्टर 4? चार्टर 4 होता है जहां मैं एक नेटो मेंबर्स में एक मसले का डिलिबरेशन करता हूं, ये सिचुएशन हो रही है,
आप बताओ आपका क्या करना है। तो आज की खबर यह है, नेटो के हिलने का समय आ गया है। जनरल रूथ बेचारे को नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, मुझे लगता है प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर बनेगा। वैसे उस जैसे निकम्मे को कोई प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर रखेगा नहीं, वो अलग बात है। तो अगर इन्होंने चार्टर 4 भी रिवोक कर दिया ना, ऑल द नेटो कंट्रीज विल बी फॉर्मली नोटिफाइड दिस, दे हैव टू कम एंड डू अ डिस्कशन एंड डिलिब्रेशन। और अगले हफ्ते वहां मार्को रूबियो जा रहा, मार्को रूबियो बोलेगा ठीक है बहन जी साइन कर दो, अमेरिका का पार्ट बनो, खत्म। ट्रम्प कह रहा कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, फुल फ्लेजेड विलाई, कोई मिलिट्री बेस है, क्योंकि डेनमार्क ट्राई टू डू अ स्पिन, मिलिट्री बेस ले लो, माइनिंग राइट्स ले लो, हमारा पार्ट रहेगा। बोला नहीं नहीं नहीं, हमें पूरा चाहिए, वरना बिकॉज वी वांट टू प्रोटेक्ट इट अंडर अगर अमेरिकन फ्लैग एंड विद द अमेरिकन आर्मी। वो बिना पार्ट ऑफ अमेरिका हुए नहीं हो सकता है। यूक्रेन लेजिस्लेट हो गया, चाइना और रशिया को मैसेज चला गया, और अब जब मार्को रूबियो बोलेगा बोलेगा तो विलाई कर लो, फॉर्मल पार्ट ऑफ यूएस, या यूएस फोर्सेस आर कमिंग टू टेक इट ऑन। तो बॉस ये है ग्रीनलैंड की कहानी, और ग्रीनलैंड की कहानी का ओनस डाल दिया किस पे? डेनमार्क पे। डेनमार्क रिवोट चार्टर 5, नेटो इज गॉन, डेनमार्क कॉल्स फॉर चार्टर 4, नेटो स्टार्ट शेकिंग। तो अगर कल को नेटो डूबागी, ट्रम्प बोलेगा मैंने नहीं डूबा, ग्रीनलैंड ने डूबाया, ये डेनमार्क ने डूबा। जनरल से पूछो भैया, हमने कुछ नहीं किया। दिस इज हाउ एग्जैक्टली ट्रम्प इज प्लेइंग द बिगर गेम, और अपने बड़े ऑब्जेक्टिव को सेटल कर रहा है। व्हाट आई लाइक अबाउट हिम इज कि वो खुद आके बयान देता, खुद आके पीसी करता, खुद आके चीजें बताता। और आजकल अगर यूएस में आपको देखना तो दो लोगों को देखिए, ट्रम्प को देखिए, मार्को रूबियो को देखिए, बॉस उसके अलावा कोई तीसरा बंदा भी पिक्चर में है ही नहीं। दिस नोबडी वर्थ सीइंग। ये है हमारा दूसरा टॉपिक।